ओके, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई हमने, ऑलमोस्ट 1 महीने हो चुकी है हो चुका है। यहाँ पे स्ट्रीलिंग पुलिंग की गड़बड़ी हो रही है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेब होस्टिंग एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे मैसेजेस आए थे और बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे और सर्च भी हो रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली वेब होस्टिंग क्या होती है? तो वो सर्वर होती है जहाँ पे वेबसाइट्स होस्ट करते हैं, यानी कि वेबसाइट बनाने के लिए वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। और बहुत लोग जो है वेब होस्टिंग हमेशा सर्च करते रहते हैं और इसी वजह से आजकल ब्लॉग या वेबसाइट ऑलमोस्ट हर कोई बना रहा है। हर बिजनेसेस तो बनाते हैं, प्लस इंडिविजुअल्स भी, शौकिया लोग भी, और जो ब्लॉगिंग वगैरह प्रोफेशनली करना चाहते हैं अर्निंग वगैरह के लिए, तो उन लोग भी, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो वेबसाइट बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे, जिसके वजह से वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम काफी ज्यादा चलती है और इसी वजह से काफी ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी, और जितनी भी डिटेल्स मैं आपको दे सकता हूँ वो दूंगा, प्लस कुछ प्रो टिप्स जिससे आप वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम में थोड़ी सी ज्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हैं या ज्यादा सेल कर सकते हैं। अगर बात करें कि क्यों लोग वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें तो सबसे बड़ी रीजन तो यही है कि हर किसी को वेबसाइट चाहिए, यानी कि हर किसी को सर्वर चाहिए, यानी कि वेब होस्टिंग चाहिए। तो इससे सेल करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसकी डिमांड खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि फ्यूचर में भी लोग वेबसाइट्स बनाते रहेंगे और ये एक्चुअली में ग्रो करते रहेगी, जिस वजह से वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम बहुत अच्छी रीजन बन जाती है ज्वाइन करने की, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी को वेबसाइट चाहिए और आप इसमें सेलिंग करें तो काफी ज्यादा अर्निंग की पोटेंशियल भी है। अगर दूसरी रीजन की बात करूँ तो बहुत ज्यादा कमीशन मिलते हैं यहाँ पे, बहुत हाई लेवल ऑफ कमीशन मिलती है, प्लस आपको कस्टम कमीशन भी मिलती है एक रेट के बाद में। आप ज्यादा सेल कर पा रहे हो तो आपको ज्यादा कमीशन भी मिलती है। कमीशन टियर होती है वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स में, और ज्यादातर वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स में, और आप काफी ज्यादा अर्न कर सकते हो, बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है। नॉर्मली $50-60 से स्टार्ट होती है, 50 and 60 USD, बट ये $200-250 तक भी चली जाती है, और पर सेल की बात कर रहा हूँ, और उससे ज्यादा भी जा सकती है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। बहुत ही ज्यादा कमीशन मिलती है, जिसकी वजह से कोई भी वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहेगा। तीसरी बात करूँ तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी आप कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है तो सेल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप हर किसी के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स रेकमेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक ही प्रोडक्ट है। लेकिन वेब होस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वेराइटीज मिलते हैं, मतलब हर किसी के लिए आप कोई ना कोई वेब होस्टिंग जरूर निकाल लोगे। किसी को अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई ज्यादा पैसा पे नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता है, तो उसके लिए आप नेमचीफ रेकमेंड कर सकते हो। कोई मीडियम रेंज में जाना चाहता है तो उससे आप साइड ग्राउंड रेकमेंड कर सकते हो, ग्रीन गिग्स रेकमेंड कर सकते हो, और कोई प्रीमियम लेवल पे जाना चाहता है आप इंस्टा, WP इंजन, WPX होस्टिंग, तो ये सारे होस्टिंग रेकमेंड कर सकते हो। तो बेसिकली बहुत ज्यादा वेराइटी है वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम में जो आप रेकमेंड कर सकते हैं लोगों को, और इस वजह से ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा आपको एजेंसी बेनिफिट्स भी मिलती है, यानी कि अगर आप एजेंसी हो तो आप ऑब्वियसली आपके क्लाइंट्स को सेल कर सकते हो वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू, प्लस आपको कुछ ज्यादा ही बेनिफिट्स मिलते हैं। और क्योंकि आप एजेंसी हो, यानी कि आप बहुत सारे वेबसाइट बनाते हो, तो इस तरह से आपकी अर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। प्लस एजेंसीज को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स में, ज्यादातर वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स में, मुझे नहीं पता कि कितने सारे में मिलते हैं, बट बहुत सारे वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम ऐसे हैं जो एजेंसीज को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं। और प्लस आप एजेंसी हो तो वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम में आप वेब होस्टिंग तो सेल करोगे ही, प्लस उनकी दूसरी जरूरत वाली चीजें भी सेल कर पाएंगे, तो वो ऑब्वियसली ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाती है एजेंसीज के लिए भी। और जैसे कि मैंने कहा एजेंसी के बारे में, तो इसी तरह से आप अगर एजेंसी नहीं भी हो तो भी आपके पास बहुत सारी अपसेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है, जिसकी वजह से भी लोग वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर जिसकी वजह से वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम ज्यादा प्रॉफिटेबल है। फॉर एग्जांपल कोई अगर आपसे वेब होस्टिंग खरीदता है तो उसे आप थीम, प्लगइन वगैरह वगैरह अपसेल कर सकते हो, और इसी तरह से SEO टूल्स हो गई, तो बहुत सारी चीजें जो उन्हें जरूरत पड़ेगी अपनी वेबसाइट के लिए वो आप अपसेल कर सकते हो। तो यहाँ पे अपसेलिंग अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा होती है वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम अगर आप प्रमोट करते हैं तो ये भी एक रीजन है कि लोग वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम बहुत पसंद करते हैं ज्वाइन करना। अगर डिसएडवांटेज की बात करूं या कौन की बात करूं, तो सबसे पहली जो आएगी वो है कंपटीशन। जैसे कि मैंने कहा कि वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और जहां पे भी प्रॉफिट दिखे वहां पे लोग ना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम में। ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल नहीं कर पाओगे। जितनी बड़ी डिसएडवांटेज है उतनी ही बड़ी पॉसिबिलिटी भी है कि आप ज्यादा अर्निंग कर पाओगे, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है, और अगर आप ठीक से मार्केटिंग कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ जो है वो होगी। बट ये तो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि आपको बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। दूसरे कौन या डिसएडवांटेज की बात करूं तो बहुत सारे होस्टिंग जो होते हैं वो टाइम के साथ बदल जाते हैं, या फिर कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, और ऐसे में आपकी जो एफिलिएट लिंक से जिसने परचेस किया है उसका आप पे ट्रस्ट या तो खराब हो सकता है या फिर अच्छा बन सकता है। अगर आपकी होस्टिंग ने अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी तो अच्छा कनेक्शन बन जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर आपके होस्टिंग ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो आपके साथ वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है, जिसके वजह से आप बाद में कुछ भी सेल नहीं कर पाएंगे उस क्लाइंट को
या उस इंसान को, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। फॉर एग्जांपल बहुत पहले ब्लू होस्ट काफ़ी ज़्यादा सेल होती थी एंड बहुत सारे ऐसे एफिलिएट मार्केटर्स थे जो ब्लू होस्ट को काफ़ी प्रमोट करते थे, और वहाँ पर देखकर मैंने भी ब्लू होस्ट खरीदा था। सबसे पहले मेरी पहली होस्टिंग थी वो, और सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ब्लू होस्ट और बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले। और उसके बाद से मैंने जिनके रिकमेंडेशन की वजह से ब्लू होस्ट ली थी उससे कभी भी कोई भी प्रोडक्ट मैंने परचेस नहीं करी। तो इस तरह के ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं, और ऐसा नहीं है कि ब्लू होस्ट हमेशा से खराब थी। पहले मैंने भी रिकमेंड किया था और मैंने खुद यूज़ किया था अपने क्लाइंट्स के लिए, और उस वक्त काफ़ी अच्छी थी। लेकिन बाद में आई थिंक किसी कंपनी ने परचेस किया था ब्लू होस्ट को, उसके बाद से उसकी सर्विस बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो ऐसे केस में आपका मतलब ट्रस्ट ब्रेक भी हो सकता है अपने क्लाइंट्स के साथ में, और ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि उसके बाद शायद आप कुछ भी उस क्लाइंट को सेल नहीं कर पाओगे। अगर मैं मेरे टॉप पिक्स की बात करूँ कि मैं कौन से वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना रेकमेंड करूँगा या जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, तो वो है SiteGround, क्योंकि वो मैं सेल करता हूँ और पर्सनली मैं बहुत सारे वेबसाइट पर यूज़ करता हूँ। सेकेंड हो जाएगी WP Engine, क्योंकि बहुत ही पावरफुल होस्टिंग है, और इसकी अल्टरनेटिव बताऊँ तो Kinsta होस्टिंग है, लेकिन ये काफ़ी महंगी आती है, तो हर किसी के बस की नहीं है ये खरीदना, तो शायद आप सेल ना भी कर पाओ, मुझे नहीं पता, वो आप पे डिपेंड करता है। और इसके बाद WPX होस्टिंग, जिसमें मैं अभी मूव करने वाला हूँ, अपग्रेड करने वाला हूँ। bloggerself.com जो है वो अभी WPX होस्टिंग पे होने वाली है, बाकी सारी वेबसाइट्स जो है मैं SiteGround और दूसरे होस्टिंग में रखने वाला हूँ। इसके बाद अगर मैं कहूँ तो सस्ते वाले रेंज में A2 होस्टिंग और नेमचीप रेकमेंड कर सकता हूँ, और क्लाउड होस्टिंग में क्लाउडवेज और स्केला होस्टिंग ये रेकमेंड कर सकता हूँ। प्लस कुछ और भी होस्टिंग है जो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि GreenGeeks, तो ये भी एक अच्छी रिकमेंडेशन है आपके लिए जो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा InMotion होस्टिंग, लिक्विड वेब, बहुत सारे हैं, तो वो आप खुद ही से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मैं लिंक डाल दूंगा जहाँ पे मैं सारे होस्टिंग को मेंशन कर दूंगा उनके कुछ डिटेल्स के साथ। ओके, अब बता देता हूँ कि किस तरह से आप ज़्यादा सेल कर सकते हो। तो फनेल के यूज़ से आप सबसे ज़्यादा सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत पहले मिनी ब्लॉगिंग कोर्स स्टार्ट करी थी, 7 डे की आई थिंक कोर्स थी, ईमेल बेस्ड कोर्स थी, जहाँ से मैंने बहुत सारे सेल करे, और वो सबसे हाईएस्ट सेल करी थी मैंने बहुत ही कम दिनों में। तो वो फनेल बेस्ड कोर्स थी और ये काफ़ी ज़्यादा काम करती है। प्लस आप अगर कोई स्पेशल डिस्काउंट या ऑफर प्रोवाइड कर सकते हो तो वो बहुत ही बेहतर होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे केस में जो भी मेरे लिंक से परचेस करता है उन्हें फ्री में प्रीमियम थीम दे देता हूँ, ओरिजिनल ब्रोकन थीम वगैरह कुछ नहीं, आई मीन नल या जो भी कहते हैं उसे, क्रैक्ड वर्जन्स नहीं, मैं ओरिजिनली खरीदी हुई थीम्स प्लगइन्स वगैरह दे देता हूँ, प्लस कुछ टूल्स दे देता हूँ कभी कभी, और जब हायर नंबर ऑफ सेल्स होते हैं या फिर हायर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर WP इंजन कोई खरीदता है तो मेरी कमीशन रेट उसमें बहुत हाई है, जिसकी वजह से मैं महंगे महंगे टूल्स भी दे सकता हूँ दूसरों को। तो कुछ भी फ्री में आपको देना चाहिए। प्लस अगर आपके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, ना तो आप थीम परचेस करके दे सकते हैं या फिर प्लगइन्स वगैरह कुछ भी अगर आप दे नहीं सकते तो आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले SEO करता था, तो जो भी मेरे लिंक से परचेस करते थे उनकी वेबसाइट पे मैं कंप्लीटली SEO करके उन्हें देता था, प्लस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करके देता था, जो अभी भी हम लोग करते हैं, बट अभी मैं टीम को सौंप देता हूँ, अभी मैं खुद से ये सब नहीं करता। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। प्लस आपको ऑब्वियसली मार्केटिंग पे ध्यान देना चाहिए, आपको हर प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए। प्लस आप रिव्यू पोस्ट वगैरह डाल सकते हो, कंपैरिजन पोस्ट वगैरह डाल सकते हो, और सबसे ज़्यादा सेल तब होगी जब आप लाइव टेस्ट करके दिखाओ, यानी कि आपकी जो भी होस्टिंग है उसके इंटरफेस की रिकॉर्डिंग वीडियो जहाँ पे आप कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह डाल रहे हो, बेसिकली आपके जो भी होस्टिंग को प्रमोट कर रहे हो उसे आपको यूज़ भी करना चाहिए, प्लस आपको यूज़ करते हुए लोगों को दिखाना भी चाहिए, एंड तब जाके आप ज़्यादा सेल कर पाओगे। और सेलिंग में बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, मार्केटिंग टेक्निक्स, और सेलिंग भी अपने आप में एक कला है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखनी पड़ेगी। अगर बेसिक चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कस्टमर के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, यानी कि बेहतर से बेहतर होस्टिंग सामने वाले के लिए सोचना चाहिए, और ये भी ध्यान रखो कि आपकी कस्टमर कौन है और उसके हिसाब से रिकमेंड करो। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जो बस ब्लॉग को टेस्ट करना चाहता है या फिर सीखना चाहता है ब्लॉगिंग के बारे में, उसे आप किंस्टा होस्टिंग या फिर WP इंजन होस्टिंग रिकमेंड नहीं कर सकते। तो आपको ये सब देखना चाहिए सामने वाला कौन है, कितना उसका स्पेंडिंग लिमिट है, और उसी हिसाब से आप होस्टिंग भी रिकमेंड करोगे। प्लस आपके कोई भी प्रोज या कौन से आपके होस्टिंग की जो भी होस्टिंग आप रिकमेंड कर रहे हो तो वो आप फ्रेंड आपको बता देना चाहिए। यहाँ पे ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है, तो आप हमेशा बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए और ऑनेस्ट रह कर रिकमेंड करिए। वैसे तो कोई किसी भी प्लेटफॉर्म से सेल हो जाती है। फॉर एग्जांपल बहुत लोगों को लगता है कि इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म जो है वो उतनी सेल नहीं कर पाएगी क्योंकि वहाँ पे लिंक पोस्टिंग नहीं होती है, पर आपको जानकर अजीब लगेगा शायद, बट सबसे ज़्यादा सेल मैं वहीं से कर पाता हूँ। इंस्टाग्राम के DM से ज़्यादा सेल होते हैं, पोस्ट से ज़्यादा सेल होते हैं। वो लिंक इन बायो वाला सिस्टम जो आपको पता है, आई थिंक मेरे बायो में अगर आप जाओगे तो देख लोगे, मेरे इंस्टाग्राम पे भी वहाँ पे भी लिंक्स है। तो लिंक इन बायो वाला सिस्टम भी काफ़ी काम करता है। ऐसा लगता है जैसे कि 2 स्टेप हो गया तो लोग यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है, लोग यूज़ करते हैं।
और इसका मैंने बहुत बार प्रूफ भी शेयर किया है स्क्रीनशॉट में आपको ट्रैफिक सोर्स दिखाते हुए। तो ऑब्वियसली ये काम करती है, आपको हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहना चाहिए और हर प्लेटफॉर्म से आपकी मार्केटिंग करनी चाहिए। और अगर आप कर सकते हो तो कोर्स वगैरह शुरू कर सकते हो। जैसे अभी मैंने जो मिनी ब्लॉगिंग कोर्स थी उसको पूरी तरह से मैंने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर दिया है और उसके लिए हम लोग ऑलरेडी वीडियोस बना रहे हैं और उसमें कोर्स को जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। पहले वो बेसिक कोर्स थे बट अभी उसमें ब्लॉगिंग के लिए ऑलमोस्ट हर चीज़ मौजूद होने वाली है उस कोर्स में। तो बेसिकली जो भी उस कोर्स को कंप्लीट करेगा वो ऑलरेडी ब्लॉगिंग में काफ़ी अच्छा हो सकता है। और प्लस उसके अलावा हम लोग कुछ एडवाइस भी देंगे जिससे आप एक बार आपकी जो ब्लॉग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद भी ग्रो करने में हेल्प होगी। ओके, तो इस वीडियो को रैप अप करते हैं यहीं पे। हम लोग ने एक्चुअली मैंने डिसाइड भी नहीं किया था कि ये वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने कोई तैयारी वगैरह नहीं करी थी। मैंने डायरेक्टली आपको ये वीडियो जो है वो बता दी, वीडियो बना दी। यहाँ पे हम लोग घूमने आए थे एंड मैंने ये वीडियो बना दी। फ्यूचर में शायद मैं डिटेल में बात करूंगा अगर ये वीडियो चल जाती है, या फिर आप कमेंट कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी ऑलरेडी मैं कोर्स बनाने के लिए सोच रहा हूँ और ऑलरेडी मैंने लिख रखे हैं पॉइंट्स, मॉड्यूल्स वगैरह, बट अभी तक शुरू नहीं करी है उसके ऊपर काम, तो वो भी हो जाएगी बहुत जल्दी। जितनी जल्दी हो सकता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए। और डिटेल में अगर मुझसे आपको सीखना है वेब होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में तो वो भी कह सकते हो, या फिर किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में आप अगर वीडियो चाहते हो तो वो कमेंट करके बता देना। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेल करिए और खूब कमाइए। तब तक मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू। टेस्ट रिकॉर्डिंग एंड इट इज वर्किंग परफेक्टली। इसके अलावा आपको एजेंसी बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि आप एजेंसी में हो। डिस्टर्बेंस बजाओ दे से। तो ये थी कुछ बेसिक्स होस्टिंग की। टाटा बाय बाय। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना।